Hello friends, in Educational Hub, today we will study on the Government of India and its work. कैसे भारत सरकार कार्य करती है और उसके क्या क्या नियम हैं। गवर्नमेंट को हम देखते हैं, गवर्नमेंट क्या होता है? अ पर्टिकुलर सिस्टम यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री और स्टेट। कोई ऐसा नियम जो किसी भी देश को या शहर को चलाने में कार्य करता हो उसे सरकार बोलते हैं, गवर्नमेंट। अब दुनिया में बहुत से देश हैं, बट अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें होती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स कि लोगों के पास पावर, द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कोई ऐसी पावर जो हमारे खुद के लिए और हमारे द्वारा हमारे ही ऊपर किया जाए उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र। ये हमारे इंडिया में है। और दूसरा देखते हैं मोनार्ची। मोनार्ची मीन्स साम्राज्य। मोनार्ची मीन्स साम्राज्य होता है। तो इसका मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय किंग और क्वीन। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय किंग और क्वीन मतलब कि कोई ऐसा नियम जो किसी भी राजा या रानी के द्वारा चलाया जाए। जैसा कि हम अभी हाल ही में देखते हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ के जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, तो वो इस समय उनको हटा करके न्यू किंग बनाए गए हैं, किंग चार्ल्स थर्ड। तो उन्हीं के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि जो उनके क्राउन पर डायमंड है वो हमारे इंडिया का है कि कहाँ का है। अभी उसी के ऊपर हाल ही में बहुत डिस्कशन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाह। तानाशाह लीडर दैट होल्ड गवर्नमेंट पावर विथ फ्यू टू नो लिमिट्स। वह नेता जिसके पास ऐसी पावर हो जो कि सरकार चलाने में हेल्प करे, बट नो लिमिट, किसी भी टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं होगी। वो जब तक चाहेगा तब तक सरकार चला सकता है। जैसे कि हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग। ओके, नाउ वी विल सी द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के अंग क्या क्या हैं? देखिए, पहला लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मीन्स टू मेक्स लॉ। ये जो असेंबली है ये कानून बनाने के लिए है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव, एक्सरसाइज पॉलिसी लॉज थ्रू मिनिस्टर्स। मतलब कि मंत्रियों के द्वारा जो होता है ये कार्य किए जाते हैं। जो कानून बनेगा उसी के तौर पर ये कार्य करेंगे। इसमें हेड कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मिनिस्टर्स। नेक्स्ट देखिए जुडिशरी गिव जस्टिस। जुडिशरी सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल्स, गिव जस्टिस। ये लोगों के बीच में जो वाद होते हैं, संवाद होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और न्याय दिलाते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कचहरी, दैट्स ऑल। एंड द हेड ऑफ दिस ऑल इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है इन सबका हेड होता है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली। मीन्स की विधायिका शक्तियों के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली एक तरह का ये कानून बनाते हैं। अभी बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये चीज़ें होती क्या हैं। बट लोग इतना जानते हैं कि हाँ कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, बट दे डोंट्स नो अबाउट द लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। चलिए हम लोग जानते हैं लोकसभा क्या होता है। ये लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल के लिए यूज़ किया जाता है। सेंट्रल मीन्स केंद्र के लिए। केंद्र जैसे हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया का पूरा होल पार्ट, ठीक है, उसके लिए। तो विधानसभा, विधानसभा परिषद क्या होगा? ये एक स्टेट के लिए बॉडी होती है। मीन्स कि इट विल मेक द लॉ फॉर द स्टेट। मतलब कि ये स्टेट के लिए कानून बनाएगा। दोनों का ही काम कानून बनाना होता है, बट ये केंद्र के लिए कानून बनाएगा, ये राज्य के लिए कानून बनाएगा। लेट्स सी कैसे ये कानून बनते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा।
लोकसभा नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस। अब देखिए लोकसभा में मीन्स इसमें जो उम्मीदवार चुने जाते हैं ये प्रधानमंत्री बनते हैं, पीएम, ओके, प्राइम मिनिस्टर्स। इनकी एज लिमिट होती है 25 ईयर एज, मीन्स कि इसके एबव होना चाहिए आपको लोकसभा मेंबर बनने के लिए। 5 ईयर टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है इसका, कि आप 5 साल के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे, मतलब कि आपकी ये लोकसभा निष्कासित हो जाएगी, दूसरी लोकसभा बनेगी। नेक्स्ट देखिए राज्यसभा। राज्यसभा क्या कार्य होता है, पहले यहाँ से कोई कानून पास होगा तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, ओके। अगर राज्यसभा को उचित लगता है तब ये कानून पास करेगा तो अगेन ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर इनको लगता है कि नहीं इस कानून में थोड़ा सा कुछ नियम कानून बदलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो ये यहीं से उसको होल्ड कर देगा और इसको रीचेक के लिए भेज देगा, ओके। बट देखिए अब यहाँ के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, यहाँ के मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं हमारे वोटिंग के थ्रू, हाँ। बट यहाँ के मेंबर्स जो होते हैं, जो जिसे हम लोग विधायक बनाते हैं, वो जा कर के यहाँ के मेंबर्स को वोट डालते हैं। मीन्स कि दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स। ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, बट दे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटिंग ऑफ द पीपल बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू ये इलेक्ट किए जाते हैं, ओके। सेम एज इट इज़ ये भी ऐसा ही वर्क करता है विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा में बस इतना सा डिफरेंस होता है, ये यहाँ पर जो इलेक्ट होते हैं ये रूलिंग पार्टी में सीएम बनते हैं, ओके, मीन्स की चीफ मिनिस्टर, हाँ। और इनकी एज लिमिट होती है, इनकी भी 25 ईयर एज लिमिट होती है, जैसे एज इट इज़ लोकसभा, इनका भी टेन्योर 5 ईयर होता है, बट इनका 6 ईयर का टेन्योर होता है कार्यकाल। कैसे, मीन्स कि 1/3 मेंबर विल बी रीअपॉइंटेड आफ्टर 2 ईयर, मतलब कि 2 साल के बाद 1/3 मेंबर फिर से इलेक्ट किए जाएंगे। तो इनका जो है ये असेंबली कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, भंग नहीं होती, बट दे कैन इट कैन बी डिसॉल्व, ये डिसॉल्व हो सकती है, ओके। तो आप लोग बेसिकली इतना समझिए कि लोकसभा राज्यसभा केंद्र का कानून बनाने में हेल्प करती है और विधानसभा विधान परिषद राज्य का कानून बनाने में हेल्प करती है। और इसका जो रूलिंग पार्टी होता है, रूलिंग मेंबर होता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। इसका जो रूलिंग पार्टी रूलिंग मेंबर होता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है, ओके। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द माई चैनल एजुकेशनल हब। थैंक यू।